आज हम जानने निकले हैं कि योग को हम किस किस तरह से लेकर आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया को भारत का सबसे बड़ा योगदान योग के रूप में है। हठ योग से शुरू होता है। शरीर शुद्धि, काया शुद्धि जिसको कहते हैं। शरीर निरोग रहेगा, वही निरोग शरीर, सबल शरीर, समर्थ शरीर ही अंतरात्मा या भगवान को प्रकाश करने के लिए के साधन बनेगा। यह अरविंदो योगाश्रम छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा का क्रम शुरू करता है। और सामने चॉकलेट रखते थे, हम बच्चे थे और चॉकलेट को बहुत प्यार है हमको, तो चॉकलेट हमें खाने के लिए भी रहते थे। उसे इसी से हमारे अट्रैक्शन माँ के प्रति, परम प्रभु श्री हरि के प्रति हुआ। अभी जिस कर्म योग की या हठ योग की आप बात कर रहे थे, ये किस तरह से शरीर को संतुलित करता है? पूर्ण योग में आता है हमारा शरीर की साधना जिसको हम कहते हैं कर्म योग, और प्राण की साधना जिसको हम कहते हैं भक्ति योग, और मन की साधना जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग। आज की तारीख में लोगों को योगा करना कब सूझता है? जब या तो उनका पेट सामने निकल जाता है बहुत जी, या वजन इतना बढ़ जाता है कि चलने में दिक्कत होती है, घुटने कड़कड़ाने जी, लगते हैं। जी, जी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रंजन दास और आप देख रहे हैं केपी न्यूज। कल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाना है। कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। आज हम जानने निकले हैं कि योग को हम किस किस तरह से लेकर आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया को भारत का सबसे बड़ा योगदान योग के रूप में है। चाहे वो महर्षि महेश योगी जी हों, चाहे वो रजनीश जी हों, चाहे रामदेव बाबा जी हों, पूरी दुनिया को हमने योग सिखाया। तो योग को हमने अलग अलग ढंग से लिया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी योग के एक पक्ष को लेकर चलते हैं, पतंजलि योग पीठ योग के दूसरे पक्ष को लेकर चलता है। इसी तरह से महर्षि औरोबिंदो भी एक अलग ढंग से योग को लेकर चलते थे। तो आज हम बैठे हैं हेमंत बारिक जी के साथ, जो लगभग 4 साल की उम्र से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं श्री औरोबिंदो योगाश्रम की। यह औरोबिंदो योगाश्रम छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा का क्रम शुरू करता है और इसलिए आगे तक चलता है। तो आज हम बात करेंगे बारिक जी से कि योग को इन्होंने किस तरह समझा और किस तरह से योग को ये परिभाषित करते हैं। स्वागत है आपका बारिक जी हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। तो प्लीज़ बताएं कि आप कब इससे जुड़े और क्यों जुड़े? मैं बचपन में जब 4 साल की उम्र में था, और उसी समय हमारे गांव में हमारे बड़े भैया लोग स्टडी चक्र करते हैं जिसको पाठ चक्र कहते हैं। और पाठ चक्र में माँ परम प्रभु श्री अरविंद की आदर्श योग अपनाते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिए थे, उसको हम कहेंगे पाठ चक्र या ज्ञान योग का हिस्सा है। और पाठ चक्र जब चालू हुआ उसी समय 4 साल की उम्र में था, और हम बच्चे को बताते थे कि बच्चे तुम जाग फूल तोड़ के लेके आओ। तो हम जाते थे, फूल तोड़ के लेके आते थे, और वहाँ पर सामने माँ प्रभु श्री अरविंद के सामने फूल को सजाते थे। और उसी समय हमको सामने, छोटे बच्चे थे, सामने को हमको बैठाते थे। तो सामने जैसे हम देखते थे कि जो पद्मिनी जो धूप आता था उसका जो महक हमको और आकर्षित करता था। और सामने चॉकलेट रखते थे, हम बच्चे थे और चॉकलेट को बहुत प्यार है हमको, तो चॉकलेट हमें खाने के लिए भी रहते थे। उसे इसी से हमारे अट्रैक्शन माँ के प्रति, परम प्रभु श्री हरि के प्रति हुआ। और हम बचपन से ही जैसे हम खिलौना से खेलते थे, हम बचपन से माँ प्रभु श्री अरविंद को लेकर हम जीते थे। तो वो स्वतः मेरे जीवन में, मेरे आराध्य, मेरे अंतर के आत्मा, मेरे सब कुछ, मेरे जीवन में सब कुछ मैं उनको उत्सर्गित करके जीवन जी रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसी रास्ते में चलते हुए कोई भी व्यक्ति एक संकल्प लेके चलेगा, एक उच्चतर जीवन का लक्ष्य लेके चलेगा, तो इस जीवन को वो मधुमय बना सकता है और जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर सकता है। और जितनी की आपसे बात हुई उससे ये समझ में आता है कि आप पूर्णांग योग की बात कर रहे हैं, जिसमें योग की सभी विधाएं शामिल हैं। तो कृपया इसे परिभाषित करें। हाँ, तो आप जैसे बता रहे थे कि महर्षि पतंजलि इसी योग प्रारंभ किए हैं। एक्चुअली उनका जो योग है सबके लिए है, वो योग का आधार है, इसको बेस कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं। और अष्टांग योग में जो मेन हिस्सा है हठ योग। हठ योग से शुरू होता है शरीर शुद्धि, काया शुद्धि जिसको कहते हैं। शरीर निरोग रहेगा, वही निरोग शरीर, सबल शरीर, समर्थ शरीर ही अंतरात्मा या भगवान को प्रकाश करने के लिए के साधन बनेगा। तो ये था अष्टांग योग। उसमें तो और भी चीज़ें हैं, ध्यान, धारणा, समाधि ये भी है, प्राणायाम भी है। तो इसको हमारे जीवन में श्री अरविंद के योग के परिभाषा में ये हमारा आधार है, वहीं से शुरू होता है। उसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए का मतलब है कि जैसे हमारा काया शुद्धि होगा प्राणायाम के माध्यम से, प्राण की शुद्धि होगा, ऐसे ही मन की शुद्धि भी जरूरी है। तो मन की शुद्धि का हिसाब, जैसे ब्रह्म कुमारी के बारे में बता रहे थे, तो इसमें मन को कंट्रोल करने के लिए वो सिखाते हैं ध्यान। तो ये इसके माध्यम से हमारा मन कंट्रोल होगा। तो श्री अरविंद की योग है सारे
समष्टिगत चीज को लेकर इसको सिंथेसाइज करके एक नया योग पद्धति अपनाना, जिसको कहते हैं पूर्णांग योग या सिंथेसिस ऑफ योग या पूर्ण योग। पूर्ण योग में आता है हमारा शरीर की साधना, जिसको हम कहते हैं कर्म योग, और प्राण की साधना, जिसको हम कहते हैं भक्ति योग, और मन की साधना, जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति को हम कैसे ये करेंगे, पूर्णांग प्राप्त करेंगे, तो उसी के माध्यम से श्री अरविंद गीता को पहले प्रारंभ किए। गीता हमारे योग का आधार है, और गीता से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब कुछ करना चाहिए, और ये चीज़ को तुमको एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। संतुलित आहार, संतुलित जीवनचर्या, संतुलित निद्रा, सब कुछ संतुलित। तो ये संतुलित आत्म में श्री अरविंद इसमें ऐड किए कि हमको सिंथेसाइज करना है। क्या है? हठ योग लेना है हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, प्राण योग जिसको हम कहते हैं प्राणायाम, हमारे प्राण की शुद्धि के लिए लेना है, और राजयोग, स्वामी विवेकानंद के राजयोग, स्वामी विवेकानंद राज को भी अपना लिए हैं, जैसे अभी हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से कर रहे हैं, तो वो राजयोग है। तो राजयोग अपनाए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो ध्यान के माध्यम से, कंटेम्पलेशन, कंसंट्रेशन, ये माध्यम से आपका मन को कंट्रोल करना है। क्यों? यही मन ही माध्यम होगा अंतरात्मा को जानने के लिए। अंतरात्मा हमारे सबके अंदर में है, उसको प्राप्त करना, अंतरात्मा के साथ एकात्मता होना श्री अरविंद योग का एक विशेष उद्देश्य है, जिसको श्री अरविंद कहते हैं चैत्य शिक्षा। चैत्य शिक्षा का मतलब है कि हमारे अंदर में जो आत्मा विद्यमान है, ये सबके अंदर में आत्मा विद्यमान है, पर आत्मा, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वो विवर्तनशील आत्मा है, जिसको श्री अरविंद कहते हैं साइकिक विंग। साइकिक विंग मतलब चैत्य सत्ता, वो विवर्तन में आगे बढ़ता है। वो एक जीवंत एक सत्ता की स्वरूप हमारे अंदर में विद्यमान है, उसको प्रकाशित करना हमारे जीवन में, मन प्राण शरीर में प्रकाशित करना। कैसे प्रकाशित करेंगे ना? हमारे अंदर में जो बात, जो शक्ति है, उसी के माध्यम से नहीं होगा, एक उच्चतर शक्ति के माध्यम से संभव होगा। तो श्री अरविंद जब अलीपुर जेल में थे 1908 और 9, 1 साल तक अलीपुर जेल में थे, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। जैसे हम साक्षात दर्शन करते हैं, आपसे अब बात करते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनसे बात करते हैं कि मैं माँ भारती के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन को मैंने उत्सर्ग किया, मैं सब कुछ छोड़ दिया। श्री अरविंद ICS रैंक 11th रैंक में पास किए थे, तो उसी समय ICS एग्जाम मतलब कलेक्टर बनना, तो वो चाहते तो कलेक्टर बन जाते, लेकिन वो बोले कि नहीं, मेरे भारत माता और भारतवासी, मेरे भाई और बहन जितना जो समस्या में गिरे हुए, उसका मेन उद्देश्य अंग्रेज, और अंग्रेज का अंदर में सच में नौकरी नहीं कर सकता, इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर श्री अरविंद प्रारंभ किए कि योग और स्वायत्तता, जिसको लेकर श्री अरविंद के आदर्श थे बाल गंगाधर तिलक, बाल ये ना लाल बाल पाल, उनको लेकर वो चलते थे। और श्री अरविंद कहते थे कि हम भारतवासी, भारत का शासन होना चाहिए, किसी विदेशी भारत को शासन नहीं कर सकता। तो इसी के चलते बहुत बड़ा आपको इतिहास का महर्षियों ने उस समय से योगदान किया। एक वैचारिक आंदोलन जो शुरू हुआ, उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था जी। अब थोड़ा सा हल्का कर लेते, थोड़ा ज़्यादा भारी हो जा रहा है। आज की तारीख में लोगों को योगा करना कब सूझता है? जब या तो उनका पेट सामने निकल जाता है बहुत जी, या वजन इतना बढ़ जाता है कि चलने में दिक्कत होती है, घुटने कड़कड़ाने लगते हैं। योगा ट्राई कर लेते हैं, फिर योगा नहीं कर पाते, जिम जाते हैं, फिर जिम में भी कोई रिजल्ट नहीं आता, तो लास्ट बैरिएट्रिक सर्जरी करा के अपना वजन कम कर लेते हैं। तो अभी जिस कर्म योग की, हठ योग की आप बात कर रहे थे, ये किस तरह से शरीर को संतुलित करता है कि वजन को कम रखते हुए भी शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, तेजमय रहता है, ऊर्जावान रहता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो हठ योग का हिस्सा है, ये हठ योग हमको कहता है कि हमारा जो काया है, जो शरीर है, मैंने इसको कहते हैं ना, सारे कर्म अगर करोगे तो आपको ये जो आसन प्राणायाम है ना, आसन प्राणायाम के लिए आपको समय नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम का मतलब है बॉडी मूवमेंट आपको होना चाहिए। अगर आप किसी को मैंने जॉब करते हैं जिसमें ऑफिशियल जॉब है, बैठ के आपको कंप्यूटर चलाते हैं करते, तो इसमें तो आपका शरीर का ये नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं होता। आपको सुबह एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक करना है, शाम को भी इवनिंग वॉक करना है, और आपके जितना है जो क्वार्टर है कि कहीं पर रहते इसका बागवानी भी करना चाहिए। इसमें आपका शरीर का भी उपयोग होता है कि कम से कम शरीर का मूवमेंट होना चाहिए। डेली 10,000 स्टेप्स हमको अगर चलेंगे तो हमारे अंदर जो पेट का चर्बी है ना, वो निकल जाएगा। ये एक हिस्सा है। दूसरा है हमारे यहाँ पर इसी एरिया में, मैं भिलाई की अगर बात करूँ तो सारे जगह में पतंजलि योग सेंटर खुला है।
जैसे यहाँ पर भी हमारा खुला है, यहाँ पर भी हमारे दीदी लोग करते थे। कोई भी कर सकता है, ये अपना जीवन शैली है, घर में भी बैठ के भी कर सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं तो ये आपका जो बॉडी मूवमेंट करा सकते हैं, ये स्किपिंग करा सकते हैं, जगिंग भी कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से बॉडी को आपको ये रखना, फिट रखना है। तो इसके साथ साथ खाली काया शुद्धि नहीं, उसके साथ प्राण की शुद्धि होना भी जरूरी है। प्राण शुद्धि तब होगा जब हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी, ऐसे 3-4 जो बेसिक प्राणायाम है। तो अगर उज्जाई, ये 4-5 हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा प्राण कंट्रोल होगा। प्राण कंट्रोल होने से मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल से शरीर भी कंट्रोल होगा। तो प्राण का भी हिस्सा है, उसको हम कोई नहीं अपनाता। प्राण अवश्य प्राणायाम करना चाहिए प्रत्येक दिन ही। ध्यान करने से पहले हम प्राणायाम ही करेंगे। प्राणायाम करने से मन कंट्रोल होगा। प्राणायाम के साथ मन का बहुत रिश्ता है। मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल से आप ध्यान आराम से भी बैठ के कर सकते हैं। तो कर्म करना, कर्म के साथ प्राणायाम करना, प्राणायाम के साथ ध्यान लगाना, ये 3 चीज़ अगर करेंगे हमारा जीवन। तो बारिक जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप ध्यान नहीं लगा सकोगे, क्योंकि आप जब भी बैठोगे आपको कभी पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। तो शरीर आपका स्वस्थ होना जरूरी है। प्राणायाम जरूरी है ताकि आप शरीर की ऊर्जा का संचय भी कर सकें और उसका उपयोग भी कर सकें। जब आपका शरीर आराम में होगा, जब उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, तब आप उससे एक लेवल ऊपर आध्यात्म की ओर जा सकते हैं, अंतरात्मा से बातें कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो बारिक जी, एक लंबा समय इस शहर में देने के लिए, और ख़ास तौर पे ये संस्था जिसके बारे में अभी अभी आपने बताया कि संस्था 1965 में शुरू हो चुकी थी, हालांकि 1977 में आश्रम बना यहाँ पे। जी जी जी। तो लगभग मेरी उम्र का ये आश्रम यहाँ भी है जी। आश्रम बहुत आगे निकल गया, मैं कहीं पीछे छूट गया हूँ। तो कोशिश करूंगा कि मैं भी योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से खुद को आगे लेकर जा सकूं। और बारिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई संदेश अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं। हाँ, संदेश ये है कि श्री अरविंद योग फ्यूचर का योग है। फ्यूचर मतलब भविष्य का योग है। जो सच में योग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और जो प्रवेश करने वाले हैं, उनके लिए श्री माँ की संदेश है कि आपको पहले श्री अरविंद की योग, श्री अरविंद के आदर्श, श्री अरविंद की जो 37 वॉल्यूम्स, उसको पढ़ना चाहिए। अगर ये पढ़ोगे तो उसमें आपके अंदर में जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो चेतना संक्रमित होगा, वही चेतना ही आपको एक उच्चतर जीवन के लिए तैयार करेगा। क्योंकि जो फ्यूचर योग कहता है कि ह्यूमन बीइंग एक डिवाइन बीइंग में या सुपर ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होगा, रूपांतरित होगा। रूपांतर अनिवार्य है। रूपांतर के लिए श्री अरविंद बहुत कार्य किए हैं। और 1950 दिसंबर 5 तारीख जो श्री अरविंद, इसी देख रही जो फोटो है, इसी जो श्री अरविंद अपने शरीर में अतिमान शक्ति को, सुप्रामेंटल शक्ति के संसार को अवतरित कराए हैं। और वही शक्ति ये संसार में कार्य कर रही है 29 फरवरी 1956 से, जिसको हम कहते हैं सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन से। वो शक्ति अभी ये संसार में सुप्रा फिजिकल लेवल, जिसको कहते हैं सूक्ष्म भौतिक जगत में कार्य कर रही है। दोज हु आर ओपन टुवर्ड्स दैट सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, दैट फोर्स विल एक्ट अपॉन देम, दैट विल ट्रांसफॉर्म द बॉडी, माइंड एंड लाइफ। तो एक वाक्य में हम श्री अरविंद की योग कह सकते हैं कि रूपांतरित मन, प्राण, शरीर में भगवत प्राप्ति ही श्री अरविंद के लिए लक्ष्य है। श्री अरविंद योग का जो लक्ष्य है, रूपांतरित मन, प्राण, शरीर में भगवत प्राप्ति। रूपांतर तब होगा जो शक्ति हमारे अंदर में अवतरित होगी। और शक्ति को अवतरित कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा मन को, प्राण को, शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। कल 21 हमारा जून है, इंटरनेशनल योगा डे है। ऐसे तो हम सारे भारतवासी योग मतलब भगवान के साथ युक्त है, पर ये एक विशेष दिवस है, हमको सबको याद दिलाएगा कि हम कोशिश करेंगे हमारा काया शुद्धि पहले हो, प्राण शुद्धि उसके बाद हो, मन की शुद्धि हो। ये 3 शुद्धि के माध्यम से जो शक्ति अभी अपेक्षारत है रूपांतरित करने के लिए, अवतरित होने के लिए, शक्ति को हम आवाहन करेंगे। शक्ति आएगी, हमारा मन, प्राण, शरीर को रूपांतरित करेगी और ये संसार एक दिव्य संसार में रूपांतरित होगा और ये मनुष्य एक दिव्य मनुष्य में रूपांतरित होगा। ये जीवन का बहुत बहुत धन्यवाद आपको बारिक जी, इतना समय हमें देने के लिए और इतनी गूढ़ बातें इतने कम समय में हमें बताने के लिए। जी, जय श्री माँ, श्री अरविंदो, श्री माँ को चरण में मैं आज की जो वक्तव्य है समर्पित करती हूँ। वंदे मातरम। ये आश्रम जब बना नहीं था तब से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। 1975 साल से डोर टू डोर कलेक्शन हम लोगों ने किया और बहुत कुछ सहा। बहुतों ने हमें बहुत गालियाँ, जूते फेंके, चप्पल फेंके, झाड़ू फेंके, थूक दिया, क्यों आप लोग भीख मांगते हो।
वो इस भीख मांगने का नतीजा आज है श्री अरविंदो इंटरनेशनल इंटीग्रल योगा केंद्र स्कूल। तो मैं श्रीमती मेधा मित्रा श्री अरविंदो श्री माँ से 1975 से जुड़ी हुई हूँ आज तक। और माता जी ने, अबारिक ने, जैसे हेमंत ने योगा के बारे में बताया, बहुत सुंदर। इनके साथ साथ माता जी को संगीत से बहुत प्रेम था। श्री अरविंदो को भी माता जी बहुत अच्छा पियानो बजाती थी और श्री अरविंदो ही सुनते थे आश्रम के। मैंने पूरे वॉल्यूम तो नहीं पढ़े हैं, कुछ वॉल्यूम अभी मेरे बाकी हैं, मैं घर में है मेरे सारे वॉल्यूम। उसमें उन्होंने लिखा है कि संगीत भी योगा का एक अंश है। संगीत को आप नकारित नहीं कर सकते। तो मैं बहुत सारा समय आप लोग का नहीं लूँगी, बहुत आप लोग व्यस्त हैं। जैसे वंदे मातरम तो श्री अरविंदो का बहुत सुपरिचित, सभी जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है। और उन्होंने आनंद मठ में वो गाना जो गाया था, उसकी कुछ 2 पंक्तियाँ मैं आपको बताती हूँ। और उससे मुझे सुकून, मैं भी योगा करती हूँ शारीरिक मानसिक तौर से। रोज़ 3:30 बजे उठती हूँ मैं, और मैं मुंगेर से योगा सीखी हूँ और रोज़ करती हूँ। अभी भी मेरा बॉडी में वही फ्लेक्सिबिलिटी है जो आप मुझसे देखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी सकती हूँ, कोई बात नहीं है, मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं अभी साड़ी में हूँ। ठीक है, तो मैं वंदे मातरम का वो गीत आपको सुना रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।